दीपावली से सीख। ऐसा करने से आपके मन को भी आनंद मिलेगा और जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री श्याम दोस्तों। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। मोहल्ले के सारे मकान बिजली के बल्बों की रंग बिरंगी और झालरों मोमबत्तियों की झिलमिलाती हुई रोशनी से जगमगा उठे। जिधर भी देखो हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी और रह रहकर तड़ तड़ धड़ धड़ की आवाजें गूंज रही थी। मोहल्ले के सारे बच्चे अपनी अपनी छतों पर, लॉन में, घर के बाहर, सड़कों पर और गलियों में उछल कूद कर रहे थे, उधम मचा रहे थे और पटाखे, चक्री तथा फुलझड़ियां छुड़ा रहे थे। उनके माता पिता भी कुछ देर के लिए बच्चे बन गए थे और इस हो हल्ला में खुलकर उनका साथ दे रहे थे। लेकिन रमेश शर्मा जी के घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। वहां न तो बच्चों का हो हल्ला था, न ही बम पटाखों का शोर। शर्मा साहब और उनकी पत्नी अपने लॉन में बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। उन दोनों की परेशान निगाहें गेट की तरफ लगी हुई थी, बल्कि श्रीमती शर्मा तो 2-3 बार गेट से बाहर निकलकर सड़क तक देखकर आई, लेकिन उनके बच्चों मनोज और रजनी का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। लगभग 1 घंटा पहले शर्मा साहब के दोनों बच्चे मनोज और रजनी उनसे पैसे लेकर अपनी पसंद के बम, पटाखे, रॉकेट, फुलझड़ी आदि खरीदने के लिए चौराहे की दुकान तक गए थे। उन दोनों को अधिक से अधिक आधा घंटा में लौट आना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया और वे नहीं लौटे। जैसे जैसे देर हो रही थी, शर्मा साहब और उनकी पत्नी की चिंता बढ़ती जा रही थी। 15-20 मिनट तक और प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने घर में ताला बंद किया और मनोज व रजनी को ढूंढने के लिए चौराहे की तरफ चल दिए। चौराहे पर हर तरफ सड़कों की पटरियों पर तरह तरह की आतिशबाजी से भरी दर्जनों दुकानें सजी थी, जिन पर औरत, मर्द और बच्चों की भारी भीड़ जमा थी। परेशान मिस्टर शर्मा जी और उनकी पत्नी ने एक एक कर के सारी दुकानें देख डाली, चारों तरफ भीड़ में खोज डाला, लेकिन मनोज और रजनी कहीं भी नहीं दिखे। शर्मा साहब ने सभी दुकानदारों और वहां उपस्थित लोगों से अपने बच्चों का हुलिया बताकर बहुत पूछताछ की, लेकिन उन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। हर तरफ से निराश होने के बाद शर्मा साहब और उनकी पत्नी भागे भागे थाने पर पहुंच गए। संयोग से पुलिस इंस्पेक्टर शुक्ला थाने पर मौजूद थे। शर्मा साहब ने इंस्पेक्टर शुक्ला को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर शुक्ला ने बहुत ही तत्परता दिखाई और उन्होंने झटपट ही रिपोर्ट लिखी। फिर अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर शर्मा साहब के साथ मनोज और रजनी की खोज में निकल पड़े। इंस्पेक्टर शुक्ला ने चौराहे पर अपनी जीप खड़ी की और पूछताछ करने लगे। गाड़ी पर की पूछताछ के बाद एक रिक्शा वाले ने बताया कि लगभग 1.5 घंटा पहले उसने एक लड़का और एक लड़की को अस्पताल पहुंचाया है। उनके साथ एक बीमार बुढ़िया भी थी जो जोर जोर से हाँफ रही थी। लड़की की उम्र लगभग 11-12 साल की थी, जो लाल बंदी वाली फ्रॉक पहने थी, तथा लड़के की उम्र लगभग 7-8 साल की थी। वह भूरे रंग का हाफ पैंट तथा नीले सफ़ेद धारी वाला शर्ट पहने था। हाँ हाँ, वे ही मेरे बच्चे हैं, श्रीमती शर्मा बीच में ही बोल पड़ी। लेकिन उनके साथ वह बीमार बुढ़िया कौन हो सकती है? शर्मा साहब बोले। यहाँ बात करने से बेहतर होगा कि हम लोग सीधे अस्पताल ही चलें, इंस्पेक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, श्रीमती शर्मा जी बोली और फौरन जीप में बैठकर सभी लोग अस्पताल चल पड़े। अस्पताल पहुंचकर सभी ने देखा कि जनरल वार्ड के एक बेड पर गंदी और फटी साड़ी में लिपटी हुई एक बुढ़िया लेटी करा रही थी और उसके सिरहाने स्टूल पर बैठी रजनी उसका सर दबा रही थी। इससे पहले कि शर्मा साहब या उनकी पत्नी कुछ पूछते,
रजनी खुद ही बोल पड़ी कि पापा, जब मैं और मनोज पटाखे खरीदने के लिए घर से निकले तो चौराहे की तरफ मेन रोड से न आकर जल्दबाजी में हम पिछवाड़े वाली गली से आ गए। जब हम लोग रास्ते में पड़ने वाली झोपड़ियों के पास से गुजर रहे थे तो हमें एक झोपड़ी के अंदर से कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। हम दोनों वहां गए और एक खिड़की से झोपड़ी के अंदर झांकने लगे। हमने देखा कि यह बुढ़िया माई जमीन पर पड़ी करा रही थी और दर्द के मारे छटपटा रही थी। झोपड़ी के अंदर और कोई भी नहीं था। हम दोनों डरते डरते झोपड़ी के अंदर गए और इससे बातचीत की। इसने बताया कि इसका एक बेटा है जो रिक्शा चलाता है और वह रिक्शा लेकर कहीं गया है। इसकी बहू भी किसी के घर पर चौका बर्तन करने गई थी। यह अकेली पड़ी छटपटा रही थी और इसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। हमने सोचा पता नहीं इसके बेटे बहू कितनी देर में लौटेंगे, तब तक कहीं इसकी हालत और ज़्यादा न बिगड़ जाए, इसलिए इसको रिक्शे में बैठाकर हम अस्पताल ले आए और डॉक्टर साहब को दिखाकर यहाँ भर्ती करा दिया। आपने हमें पटाखे खरीदने के लिए जो रुपए दिए थे वह हमारे पास थे ही। उन्हीं पैसों में से हमने रिक्शे का किराया दिया है और बाकी पैसे लेकर मनोज इसके लिए दवाइयाँ लाने गया है। रजनी ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी दवाइयाँ लिए मनोज भी आ गया। माथुर साहब, उनकी पत्नी सहित दरोगा, सिपाही आदि सभी लोग आश्चर्य से रजनी की बातें सुन रहे थे। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है बेटे। चलो अब हम तुम्हारे लिए ढेर सारे पटाखे और फुलझड़ियाँ खरीदेंगे। शर्मा साहब ने कहा। नहीं पापा, हम पटाखे नहीं खरीदेंगे। मैंने और दीदी ने यह तय किया है कि हर वर्ष दिवाली पर हम जिन रुपयों के पटाखों में उड़ाते हैं, अब हर साल उन रुपयों से किसी गरीबों की सहायता किया करेंगे। पैसे कम पड़ जाने के कारण मैं इस बूढ़ी दादी की एक दवाई नहीं ला पाया हूँ। पापा, आप उसे मंगवा दीजिए प्लीज़, ऐसा मनोज ने कहा। शाबाश बेटे, अगर हमारे देश के सभी बच्चे तुम्हारी तरह समझदार हो जाएं तो फिर क्या कहने। हर साल दीपावली पर जो लाखों रुपए धुआं और बारूद के रूप में उड़ा दिए जाते हैं, उन रुपयों से सैकड़ों गरीबों की किस्मत बदल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह रोचक कहानी आपको पसंद आई होगी। तो एक प्यारा सा लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।